भाई बड़ी अहम बात, बड़ा अहम मसला वाकई में सुनाने लगा। बंदा मिस्र में रहता था, गुस्से में अपनी औरत को तलाक दे बैठा। मिस्र के रहने वाले मौलवियों से पूछा, जवाब से मुतमिन नहीं हुआ, सफर किया, मदीने आ गया। जब वो मदीने पहुंचा तो हुकूमत ने इमाम को नजरबंद कर दिया था। इमाम के इल्म की वजह से इमाम को घर के अंदर कैद कर दिया गया था। जब वो मदीने पहुंचा तो मदीने पहुंच के उसने लोगों से कहा कि वारिस रसूल कहाँ बैठा है? उन्होंने कहा दरबार में। वो जब सीधा दरबार में गया जो तख्त पे बैठा था, उससे जाकर उसने कहा जी कि मैं मिस्र से आया हूँ, कलमा नबी का पढ़ता हूँ, सारी ज़िंदगी मैंने रसूल को देखा नहीं, इस्लाम मिस्र पहुँचा था, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, मुझे मज़हब अच्छा लगा, मैंने मान लिया, अब मैं बुतों की पूजा नहीं करता, मैं मोहम्मद के अल्लाह को मानता हूँ, उस मोहम्मद की रिसालत का इकरार करता हूँ, उस मोहम्मद के वारिस आप हैं? उन्होंने कहा जी हम हैं। उसने कहा जी मुझे इस दीन का मसला बताइए, मैं गुस्से में अपनी ज़ौजा को तलाक दे बैठा हूँ, इस बारे में मोहम्मद का दीन क्या कहता है? हाकिम ने कहा कि ये मसला मैं नहीं बताऊंगा, शाम तक इंतजार कर, शाम को जो दरबार के उलमा आएंगे ना, उनके सामने अपना मसला रखना। वो शाम तक दरबार में बैठा रहा, सारा दिन वो दरबार का मंजर देखता रहा। शाम को मौलवी दरबार में आए, उसने कहा जी कि मैं मिस्र से आया हूँ, गुस्से में अपनी बीवी को तलाक दी है, अब क्या करूँ? उन्होंने जब उसे जवाब दिया, अब मैं इशारा करूंगा, बाद में खुल के नहीं बता सकता, वो सीधा वापस आके हाकिम के पास कहने लगा, जवाब सुन के मैं मुतमिन नहीं हुआ, इतना पता चल गया है ना उनका ताल्लुक गैरत से है न तेरा ताल्लुक गैरत से। ये कोई गैरत का मजहब है? वल्लाह व हुसैन, मैं मिंबर की इज्जत का सब, जितने मेरे शिया सुन्नी मेहरबान बैठे, किताबें लिखती हैं कि उस शख्स ने अपनी दाढ़ी को नोचा और नोच के कहने लगा, वाय हो मुझ पे, क्यों मैंने मोहम्मद का कलमा पढ़ा, हैरानगी है मुझे, क्यों मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। ये ऐसा मजहब है? ये इस्लाम को बुरा भला कहता दरबार से निकल रहा था, या सादक आले मोहम्मद के नौकर ने कलाई पे हाथ रख के कहा, वारिस की पहचान तुझे नहीं है, गिला इस्लाम को दे रहा। इसने कहा फिर वारिस कौन है? उन्होंने कहा वारिस ये नहीं। उसने कहा ये कौन है? उन्होंने कहा ये तो तख्त वाले हैं। नबी के जाने के बाद दो हिस्से हो गए इस्लाम के, एक तख्त वाला इस्लाम है, एक गदीर वाला इस्लाम। उसने कहा ये कौन है? उन्होंने कहा ये हुकूमत के, ये सगाए दुनिया है, ये दुनिया परस्त है। उसने कहा फिर मोहम्मद का वारिस? उसके घर के अंदर। उसने कहा मुझे उससे मिला के ला। इतना कहना था, या किताबें कहती हैं उस सहाबी की आंखों में आंसू है। उसने कहा काश तू पहले आता, मोहम्मद का बेटा मोहम्मद बन के मिंबर पे बैठता था, रोज मजलिसें होती थी, रोज दर्स होते थे। अब तो हुकूमत ने नजरबंद कर दिया है, अब तो बड़ा अरसा हो गया, मैं भी मौला की जियारत नहीं कर सका। उसने कहा किसने बंद किया हुआ है? उसने कहा इसी हाकिम ने। उसने कहा मिले बगैर मैं मान गया हूं वो सच्चा है। अगली सतर सुनना, मैं फजाइल पढ़ रहा हूं, फजाइल। उसने कहा मैं मान गया वो सच्चा है। उसने कहा मिला तू नहीं और तू मान कैसे गया वो सच्चा है? उसने कहा मैं मान गया हूं जब उसे पाबंद किया हुआ है, क्योंकि सच पे पाबंदी होती है, झूठ में नहीं होती। अगर उसे पाबंद किया हुआ है तो वो सच्चा है। उसने कहा फिर उसने कहा मैं इमाम से मसला पूछूंगा। अब यहां मैंने जो बात कही थी कि मैं वाकई में एक बेहतरीन नसीहत आपके सामने रखूंगा, जो सब दुआ हासिल करूंगा। जिस वक्त वो ये मसला पूछने आया, उस वक्त मदीने में ऐसे जय्यद सहाबी मौजूद थे जो ये कह सकते थे कि हम इमाम के नाइब हैं। हम बता सकते हैं कि इमाम इस मसले के बारे में क्या कहते थे, लेकिन ना इमाम के शागिर्दों ने कहा कि हम इमाम के नाइब हैं, और ना उन्होंने एक मसले पे फतवा दिया कि हम फतवा दे सकते हैं। नहीं, उन्हें पता था कि जब हुज्जत मौजूद हो फिर गैर मासूम फतवा नहीं देता। नहीं, बात अभी समझिएगा। जब इमाम मौजूद हो फिर गैर से मशवरा कर सकते हो, फतवा नहीं ले सकते। अभी तक हर बंदा समझा नहीं, अब मैं इशारा देने लगा हूं, एक बेहतरीन इशारा। अगर, क्योंकि प्यासे को चश्मे की जरूरत होती है, प्यासा काम है चश्मे के करीब जाना, चश्मा प्यासे के पास नहीं आता। अब कोई प्यासा चश्मे को ढूंढे ही ना और नाली से पानी पी ले, इसमें चश्मे का क्या कसूर? जब शियों को पता हो कि इमाम मौजूद हैं, फिर वो गैर मासूम के कदमों पे हाथ रख लें, इसमें इमाम का कोई कसूर नहीं। अब वो शख्स मदीने में मौजूद है, उसे पता है कि इस दीवार के पीछे इमाम है,
उसने कहा अगर मुझ में इतनी ताकत हुई मैं मिलूंगा जरूर। सहाबियों ने कहा कैसे मिल सकता है, वो तो नजरबंद है। उसने कहा मुझे नहीं पता वो कहां है, उन्हें तो पता है कि मैं यहां हूं। बस आखिरी जुमले कहने लगा हूं और शियत का नतीजा देने लगा हूं। उसने कहा मुझे नहीं पता वो कहां है, उन्हें तो पता मैं यहां हूं। मैं उनसे बाखबर नहीं, वो मुझसे बाखबर। अगर तो वो मुझे देख रहा है फिर वो मसले का जवाब भी देगा, मुझे मिलेगा भी, मुझे बुलाएगा भी। उन्होंने कहा एक दफा गली में जाके हालत देख। जब वो मोहल्ला बनी हाशिम में पहुंचा तो उसने क्या देखा? सिपाही, फौजें, छतों पे सिपाही खड़े। इमाम की गली में मुखबरों ने घर किराए में लिए हुए थे। वो दरवाजों की अंदर से देख रहे थे कि इमाम से मिलने कोई नहीं आया। इतना सख्त पहरा। चला गया मदीने के बाहर। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ गुजरात की सरजमीन पर ऐलान करने लगा हूं, 3 महीने तक वो शिया मदीने की गलियों में फिरता रहा, एक मसले के लिए। ना किसी मौलवी से पूछा, ना किसी गैर मासूम से पूछा। 3 महीने तक मदीने की गलियों में इमाम से मुलाकात नहीं हो रही। थक के मदीने के बाहर जाके बैठ गया। बैठ के कहने लगा कसूर मेरा है, मेरे अंदर कोई ऐसी गलती है जिसकी वजह से तू मुझे मिल नहीं रहा। शायद तुझे मेरी मेहनत पे यकीन नहीं। जनाजा उठेगा मेरा यहां से, तुझे मिले बगैर नहीं जाऊंगा। मदीने के बाहर रो रो के इमाम से बातें कर रहा था। यहां पीछे से एक सब्जी फरोश गुजरा। उसे कहने लगा कहां जा रहा है? उसे कहा मदीना। क्या करने? सब्जी बेचने। उसे कहा तू रोजाना जाता है? रोजाना जाता। उसे कहा वो जो मदीने के अंदर मोहल्ला बनी हाशिम है कभी वहां भी गया है? उसे कहा हाँ जाता हूं रोजाना, सब्जी तो बेचता हूं, मेरा कारोबार है, मैं जाता हूं वहां पर। एक लम्हे के लिए उसे उम्मीद की किरण आई। उसे कहा रुक 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 रुक, सब्जी बेचेगा? उसे कहा क्या लेगा? उसे कहा सारी सब्जी बेच। नहीं, शायद आप अभी तक ज़हनी तौर पर करीब नहीं हुए। अब मैं जिस दहलीज में दाखिल होने लगा हूं, अब तुम्हारे जिस्म यहां होंगे, रूहें यहां नहीं होंगी। सब्जी बेचेगा? उसे कहा कितनी? उसे कहा सारी। लिबास भी बेच दे। मेरे कपड़े तू पहन, अपने कपड़े मुझे पहनो। सब्जी फरोश बन गया। सर पे रखी सब्जी की टोकरी, सब्जी फरोश बन के मदीने में दाखिल हुआ। मेरा बादशाह हुसैन मेरे लफ्जों में इतनी ताकत दे देना कि ये लफ्ज तुम्हारे दिलों में उतरे और एक बंदा मजमे से चेहरे में चमक लेके आंखों में विलायत की मुस्कुराहट के साथ यहां पे जवाब दे दे। कितना अच्छा शिया था, इमाम की मोहब्बत में सब्जी फरोश बन गया, जमीर फरोश नहीं बना। हाय हाय हाय, मोहब्बत मौला में रूप बदल गई। रसूल के बेटे की मोहब्बत में बिस्मिल्लाह सर लिबास बदल लिया। जमीर फरोश नहीं बना, सब्जी फरोश बन के मदीने में दाखिल हो गया। किस मदीने में? जहां बतूल का बेटा है। किस मदीने में? जहां 3 महीने गलियों में फिर रहा और इमाम से मिल नहीं रहा। मदीने में दाखिल हो गया सब्जी फरोश बन के। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। गलियों से होता होता मोहल्ला बनी हाशिम की तरफ रुख हो गया। मोहल्ला बनी हाशिम की पहली चेक पोस्ट जहां फौजी खड़े थे, उन्होंने रोका। कहां जा रहा है? उसने कहा सब्जी बेचने जा रहा हूं। उसने कहा तुझे खबर है इस गली में कौन है? तो उसने कहा मुझे नहीं पता, मैं तो सब्जी फरोश हूं, रोजाना सब्जी बेचने आता हूं। उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है, गुजर जा। 3 महीने के बाद उस मकाम तक पहुंच गया, गली में दाखिल हो गया, मोहल्ले में पहुंच चुका है। अब पता है कि इसी मोहल्ले में मौला का घर है। अब उस गली में दाखिल होने लगा है जिस गली में मेरे बादशाह का महल है। जो ही उस गली में आया तो फिर फौजियों ने रोका। कहां जा रहा है? उसका इस गली में सब्जी बेचने जा रहा। उसका तुझे पता है कि इस गली के अंदर कौन रहता है? उसका मुझे यही खबर है कि यहाँ कोई अहम शख्स रहता है जिसके लिए फौजियों ने यहाँ पे पहरे लगाए हुए हैं, लेकिन मुझे किसी का पता नहीं, मैं तो दूसरे शहर से सब्जी बेचने आता हूँ। चल गुजर। अब इमाम की गली में दाखिल हो गया। अब दिल धड़कना बंद हो रहा है।
कदम बोझल हो गए। 3 महीने से जिसका इंतजार कर रहा था वहां पहुंच चुका है। अब जुबान गूंगी हो गई है और यहां वाली जुबान बोल रही है। अब धड़कनें गुफ्तगू कर रही हैं, दिल के लहजे से बोल रहा है। जुबान बिल्कुल चुप है, ये दिल बोल रहा है कि देख अब मैं यहां तक आ गया हूं, अब मेरा इतना इम्तिहान ना ले, अब मेरी मोहब्बत की कदर कर ले। मैं बड़ी मुश्किलों से यहां तक पहुंचा हूं, अब तू जहां भी है मुझे बुला ले। चल मुझे सवाल का जवाब ना देना, मुझे सिर्फ जियारत करवा दे। मैं सिर्फ देखना चाहता हूं कि मोहम्मद कैसे थे, मैं देखना चाहता हूं अली का हुस्न कैसा था, मैं देखना चाहता हूं हुसैन करीम कितना था। अब ये दिल की धड़कनों से गुफ्तगू करता हुआ इमाम के दरवाजे के बिल्कुल सामने पहुंच गया। अब पता है कि ये दरवाज़ा है इमाम का, लेकिन फौजी यूं छतों पे हैं, सिपाही आगे पीछे हैं, यूं पहरा हो रहा है। अब जब इमाम के दरवाजे के बिल्कुल सामने से गुजरा, एक लम्हे के लिए आंखें बंद की कि अगर एक कदम भी आगे बढ़ गया तो दूसरी तरफ से बाहर निकल जाऊंगा, वापस मुड़ने कोई नहीं देगा। इसी घर के अंदर मौला बैठे, अभी दरवाजे के सामने था, अगला कदम आगे उठा नहीं था, या इमाम के घर का दरवाजा खुला। नौकर का सब्जी फरोश अंदर आ, आज मौला ने सब्जी दे के लेनी है। कल भी तू खराब सब्जी दे गया। मौला नाराज हो रहे हैं, वो कह रहे हैं उसे अंदर बुलाओ, आज हम सब्जी खुद लेंगे। खुश हो गया, पता चल गया कि तीर चल गया। धड़कने समझ गया, वो गुफ्तगू बात भांप गया। वो जल्दी से इमाम के दरवाजे में फौजियों ने सामने तलवारें नेज़े की, किधर? उसे कहा ये गुलाम कह रहा है कि इसके मौला ने बुलाया। उसे कहा तुम्हें पता है अंदर कौन बैठा है? अंदर शियों का इमाम बैठा है, पाबंदी लगाई है हुकूमत ने, कोई उसे मिल नहीं सकता, और तू इतनी जल्दी जाएगा? उसे कहा उसने कहा कि सब्जी उनके मौला ने दे के लेनी है, मैं तो सब्जी बेचने जा रहा हूं, मुझे क्या पता कौन है। सिपाहियों ने कहा हम तेरे साथ चलेंगे। 2 सिपाही फिर साथ चले, इमाम के सेहन के अंदर जाके टोकरी रख के बैठ गया। कितना खुश नसीब था। अब जितने नमाजी मेरे साथ शामिल हैं, मुझे इतने ही चाहिए थे। जिनके अकीदे का वजू ठीक है वो अगली सफ में आ गए हैं। यूं इमाम के सेहन में बैठा हुआ और नजरें हैं हुजरे के पर्दे पे, पता है कि इस हुजरे से बाहर आएंगे। सिपाही सर पे खड़े हुए हैं, नजरें हुजरे पे हैं, दिल की धड़कन काबू से बाहर है। ऐसे इंतजार कर रहा था जैसे मूसा तूर पे करते थे। यकलख्त हुजरे का पर्दा उठा, इमाम का पहला कदम सेहन में आया, सर पे रसूल वाला अमामा, अबू तालिब की अबा, हाशिम की दस्तार, असाए मूसा को हाथ में लिए हुए, अंगूष्ठरी सुलेमान को अंगूठी में पहने हुए, चेहरे पे हसन वाली मुस्कुराहट, अली वाला हुस्न। ये इमाम को ऐसे देख रहा था जैसे मिस्र की औरतें यूसुफ देख रहे हैं। बिस्मिल्लाह। अगले ही लम्हे में महताबे इमामत इसके पहलू में आ गया। इमाम इसके करीब आके बैठ गए, खुशबू विलायत को इसने सूंघना शुरू किया। इमाम ने इसके करीब बैठ के टोकरी से कपड़ा हटाया, इमाम ने सब्जी चुननी शुरू की। ये इमाम का चेहरा देख रहा है, सवाली को सवाल भूल गया, साइल को खबर ही नहीं कि मैं कहाँ पे हूँ। ये इमाम का चेहरा देख रहा था। इसने सिपाहियों की तरफ देखा, अपना चेहरा इमाम के बिल्कुल करीब किया। अब ये चेहरा करीब कर रहा था। इमाम ने कहा तेरी तलाक नहीं हुई। कोई एक बंदा तो होगा जो कदर करेगा, कोई एक बंदा तो होगा जो 35-40 मिनट का मुआवजा मुझे दुआ की सूरत में दे दे। तेरी बिस्मिल्लाह। अजब रूहानियत की फजा बन गई मजलिस में, बादशाह हुसैन की कसम, अजब रूहानियत की फजा बन गई मजलिस में। इमाम ने तेरी तलाक नहीं हुई। बिस्मिल्लाह। इसने आहिस्ता से लहजे में कहा मैंने पूछा तो नहीं। इमाम ने कहा हम सवालों के मोहताज हैं।
इसने यूं सिपाहियों की तरफ देखा कि इन्हें कहीं शक ना पड़ जाए। इमाम ने कहा मुतमिन होके बैठ, वो नहीं सुन रहे। हाय हाय हाय, मुतमिन होकर सुन, वो नहीं सुन रहे। मालिक क्यों? फरमाया हम वही हैं जो मेराज के पर्दे में बोले थे। इसका मौला 3 महीने से बैठा हूं मदीने में, मिस्र वापस जाऊंगा, लोग पूछेंगे कि सिर्फ इतना पूछ के आ गया कि तलाक नहीं हुई, कोई दलील? काश वक्त होता, इमाम कुरान की आयतें पढ़ते, इमाम नाने की हदीस सुनाते। इमाम ने कहा जाके मिस्र वालों को सिर्फ इतना कह देना, तूने तलाक दी थी गुस्से में, गुस्सा हराम होता है और हराम हालत में हलाल काम नहीं होता। कितनी वजनी दलील भाई, इस दलील के बगैर अब दूसरी दलील की जरूरत ही नहीं। इमाम ने कहा गुस्सा हराम है और तूने हराम हालत में हलाल, बगैर वजू के नमाज कैसी है, हराम हालत में हलाल काम कैसा? इमाम ने कहा तेरी तलाक वाकई नहीं हुई। इतना कहना था, ये या अली कह के उठा। सिपाहियों की आंखें खुल गई, इसको दोनों कांधों से पकड़ा। अच्छा तू भी मुहिब है, भेस बदल के आया था, तूने हमें धोखा दिया, हम तुम्हें जिंदान में डालेंगे, ये कह के खींच के लेके जा रहे थे। इसके चेहरा इमाम की आंखों पे था, इमाम के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट थी। इसका अब मुझे कोई डर नहीं है, अब चाहे ये मुझे कत्ल भी कर दे, मुझे जिंदगी का मजा आ गया, मैंने तेरी जियारत कर ली है, अब मुझे जिंदगी से